नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई भर्ती प्रक्रिया 2022 के बारे में। ठीक, तो आईटीआई में संस्था स्तर पर जो प्रक्रियाएं होने वाली हैं उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक, तो चलिए जानते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रमुख प्रक्रियाएं होने वाली हैं। तो स्वागत है आप सभी का प्रवेश उत्सव 2022 में। तो सबसे पहली मुख्य प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है, पोर्टल मैसेज के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को संबंधित संस्था में उपस्थिति की सूचना देना। अर्थात संचालनालय द्वारा संस्था स्तर पर प्रत्येक संस्थावार आपको एक मैसेज भेजा जाएगा, जिसमें आपको एक तिथि और समय आपको उपलब्ध कराया जाएगा कि इस तिथि में और इस समय में आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। मूल दस्तावेजों और छाया प्रति, जो भी दस्तावेज रहेंगे उसके छाया प्रति लेकर के आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। तो पहला जो मुख्य चरण होने वाला है वह है कि संस्था स्तर पर पोर्टल मैसेज के माध्यम से चयनित प्रशिक्षणार्थियों को मैसेज कन्वे करना। ठीक, ये पहली प्रक्रिया है। ठीक है, आगे जानते हैं अगली प्रक्रिया के बारे में। तो अगली मुख्य जो दो प्रक्रियाएं होने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है, चयनित उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेजों की छाया प्रति और साथ ही मूल प्रति लेकर के आने हैं। ठीक है, यह आपका पहला प्रक्रिया है। ठीक है, जो भी दस्तावेज रहेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपको लेकर के आना है, उसका फोटोकॉपी लेकर के आना है। साथ ही आपको, ठीक है, जो भी फीस रहेगा, ठीक है, क्या क्या फीस लिए जाएंगे। तो पहला फीस है आपका कॉशन मनी फीस, ठीक है, और है आपका ट्रेनिंग फी यानी कि प्रशिक्षण शुल्क। यह कितना रुपये होगा मैं आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य प्रक्रिया है आपको छाया प्रति मूल दस्तावेजों की, ठीक है, और साथ ही मूल दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु लेकर के आने हैं। ठीक है, और साथ ही आपको फीस लेकर के आना है। ठीक है, जितना भी फीस रहेगा आगे की स्लाइड्स में मैं बताऊंगा। ठीक, सबसे पहला दस्तावेज है आपका ऑनलाइन आवेदन का छाया प्रति। तो आप जो रजिस्ट्रेशन के समय फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो जो फॉर्म फिल किए हैं तो उसका प्रिंट आउट आपको लेकर के आना है। ठीक है, तो कम से कम दो सेट फोटो कॉपी लेकर के आए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन का। ठीक, अगला जो दस्तावेज है वो है आपका 10वीं और 12वीं अंक सूची का कम से कम 2 सेट छाया प्रति। ठीक, यानी कि 2 सेट फोटो कॉपी लेकर के आना है। या मुख्य दस्तावेज है आपका 10th और 12th मार्कशीट का फोटो कॉपी कम से कम 2 सेट अपने पास रखें। और साथ ही आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ओरिजिनल 10th और 12th का मार्कशीट है वो लेकर के आना है। ठीक है, सत्यापन कार्य है तो आपको लेकर के आना है। ठीक, अगला जो मुख्य दस्तावेज है वह है मूल निवास प्रमाण पत्र अर्थात डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इसका भी आपको 2 सेट फोटो कॉपी लेकर के आना है। ठीक है, साथ ही आपको मूल प्रति भी लेकर के आना है, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर के आना है। और साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो आपका सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे सक्षम अधिकारी कौन है? तहसीलदार है। ठीक, तो ये आपको मेन तौर पे ध्यान रखना है। अगला जो प्रमुख दस्तावेज है वह है आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आप ST SC OBC वाले उम्मीदवार हैं और अपने फॉर्म में ST SC OBC फिल किए हैं, ठीक है, तो आपको स्थायी तौर पे जाति प्रमाण पत्र लेकर के आना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही आपको लेकर के आना है। अस्थायी है तो वो आपका अमान्य रहेगा। ठीक, तो स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपका कम से कम 2 सेट फोटो कॉपी लेकर के आना है, 2 सेट छाया प्रति लेकर के आना है, और साथ ही इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के आना है। और यह ध्यान रखना है कि जो सक्षम अधिकारी है, ठीक है, वह अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी अर्थात SDM द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। ठीक, तो अगला दस्तावेज है आपका, ठीक है, अगला है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, आपको कम से कम 5 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के आना है। और साथ ही अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो में अपना नेम प्रिंट करा कर लेकर के आए तो यह आपका ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फोटो में आपका जो नाम है वो 10th की अंक सूची के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, 10th में आपका जो भी नाम लिखा हुआ है वो आप अपना नाम प्रिंट करा कर के लेके आए। ठीक है, तो कम से कम 5 सेट फोटो लेकर के आए। ठीक, अगला है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट अर्थात कि TC। ठीक, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको लेकर के आना है। ठीक है, तो जहाँ भी आप अंतिम तौर पर पढ़ाई किए हैं, ठीक है, चाहे विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, वहाँ से आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर के आएंगे। ठीक, और साथ ही यह ओरिजिनल आपको लेकर के आना है, यह आपका ओरिजिनल संस्था में जमा होगा। ठीक, अगर आपके पास अभी स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको संस्था में कुछ समय प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर के आने के लिए। ठीक, लेकिन आपको यह जमा करना अनिवार्य है। अगला है आपका हॉरिजॉन्टल कैटेगरी प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र विकलांग या फिर विभागीय या फिर एक्स सर्विसमैन, जो भी एक्स्ट्रा कैटेगरी में जो आते हैं, ठीक है, जो फॉर्म फिल करते हुए अपने को, ठीक है, विकलांग या फिर विभागीय में, ठीक है, मेंशन किए हैं। ठीक, तो उसका आपको प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी संबंधित सक्षम अधिकारी होंगे, ठीक है, उसके द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेकर के आए। ठीक है, कहीं कहीं आपको ओरिजिनल प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो अगला दस्तावेज है आपका आधार प्रमाण पत्र। आधार प्रमाण पत्र का छाया प्रति कम से कम 2 सेट छाया प्रति लेकर के आना है। ठीक है, साथ ही आपका मूल डॉक्यूमेंट, मूल यानी कि मूल आधार कार्ड लेकर के आना है सत्यापन कार्य हेतु। ठीक, और साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि आधार में जो आपका नाम और जन्म तिथि है वो 10th की अंक सूची के अनुसार होना चाहिए। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, अगला जो दस्तावेज है वो आपका राशन कार्ड। ठीक है, अगर आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं तो राशन कार्ड अगर बनवाए हैं तो उसका छाया प्रति लेकर के आ जाएं। ठीक है, कम से कम 2 छाया प्रति लेकर के आए और साथ ही इसका भी मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु लेकर के आपको उपस्थित होना है। ठीक, अगला है आपका आय प्रमाण पत्र। यदि आप छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, अपने पालक या फिर जो भी अभिभावक हैं उनका लेकर के आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्कॉलरशिप के पर्पज से रहेगा। अगला है आपका शुल्क की जानकारी। ठीक है, तो आपको 2 प्रकार के शुल्क लिए जाएंगे। ठीक है, पहला है आपका प्रशिक्षण शुल्क और दूसरा है कौशल मणि शुल्क। ठीक, तो जो भी ST SC OBC और महिला उम्मीदवार हैं, ठीक है, महिला के अंतर्गत कोई भी कैटेगरी रहे, चाहे ST रहे, चाहे SC रहे, चाहे OBC रहे, चाहे जनरल रहे। ठीक है, और साथ ही आपका जनरल के अंतर्गत जो BPL कैटेगरी वाले हैं मेल कैंडिडेट्स, ठीक, तो उनसे कोई भी प्रकार का प्रशिक्षण शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, केवल और केवल कौशल मनी उनसे लिया जाएगा 50 रुपया। ठीक, और जो जनरल के अंतर्गत आते हैं, जो 1 वर्षीय व्यवसाय में प्रवेश लिए हैं, उनसे 1000 रुपये लिया जाएगा और जो 2 वर्षीय हैं उन्हें कुल मिलाकर 2000 रुपये पे करने होंगे। ठीक, तो प्रवेश के समय केवल और केवल आपको 1000 रुपये ही लिया जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो 2000 रुपये अगर लगता भी है तो 1000 रुपये आपको बाद में पे करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रशिक्षण शुल्क ST SC OBC और महिला उम्मीदवार चाहे ST SC OBC या जनरल में आए। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे जनरल BPL के अंतर्गत आने वाले मेल प्रशिक्षणार्थी, ठीक है, इनसे कोई भी प्रशिक्षण शुल्क आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रशिक्षण शुल्क आपका चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक, केवल जनरल के अंतर्गत 1 वर्षीय व्यवसाय में जो आते हैं उनसे 1000 रुपये और 2 वर्षीय व्यवसाय वालों के लिए 2000 रुपया। ठीक है, जिनमें आपको 1000 रुपया प्रवेश के समय देना होगा। ठीक, इसके साथ ही कौशल मणि शुल्क लिया जाएगा 50 रुपया, वह आपका सभी आवेदकों से लिया जाएगा। ठीक है, सभी चयनित आवेदकों से 50 रुपये का, ठीक है, शुल्क यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में मैं जानकारी दिया, प्रवेश संबंधी जानकारी दिया, संस्था स्तर पर जो होने वाली थी। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे किसी भी जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।